हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? रघु ने निकिता को मिठाई दी। ऑप्शन 2, मैं बचपन में वहां जाता था। ऑप्शन 3, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। ऑप्शन 3, बैल और बकरी घास चरते हैं। बताइए कौन सा वाक्य अशुद्ध है? रघु ने निकिता को मिठाई दी, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। मैं बचपन में वहां जाता था, ये वाक्य भी शुद्ध है, इसमें भी कोई अशुद्धि नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते नहीं, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता होगा, क्या होगा? सकता। तो ये वाक्य जो है अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बैल और बकरी घास चरते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोच्च शब्द का चयन कीजिए। इस पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। कथा के स्थान पे आप किस शब्द को रख सकते हैं? कहावत। देखिए ये क्या है? कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऑप्शन फर्स्ट ही आपका सही है, कहानी नहीं है, ना ही गाथा है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? राम कुशल कारीगर है, कुशल का पर्यायवाची शब्द बताना है। चंचल होगा? नहीं। भुवन होगा? नहीं। अलग होगा? नहीं। कुशल का पर्यायवाची शब्द होता है निपुण, तो राम निपुण कारीगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उसे यहाँ आने के लिए बोल दो। उपरोक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसे यहाँ आने के लिए बता दो, बोल दो ये क्रिया है, इसको आपको शुद्ध करना है। उसे यहाँ आने के लिए भेज दो, क्या सही है? नहीं। उसे यहाँ आने के लिए कह दो, बोल दो यानी कह दो, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। सूचना दे दो, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? क्षेत्र का भाववाचक संज्ञा शब्द क्या हो जाएगा? क्षेत्रीयता होगा। क्या होगा? क्षेत्रीयता। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, फर्स्ट गलत है, थर्ड भी गलत है, फोर्थ भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? कागजी घोड़े दौड़ाना, ये मुहावरा है, इसका अर्थ आपको बताना है। अत्यधिक प्रयास करना, बहुत पढ़ना लिखना, पढ़ाई लिखाई करना, बिना मतलब का काम करना। कागजी घोड़े दौड़ाना यानी बिना मतलब का काम करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित अर्थ वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना, ये किस मुहावरे का अर्थ है? सेखी भगाना, लकीर का फकीर होना, राई का पहाड़ बनाना, मक्खी मारना। मक्खी मारना यानी व्यर्थ बैठे रहना, राई का पहाड़ बनाना यानी छोटी बात को बहुत बड़ा बनाना, लकीर का फकीर होना यानी किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पीताम्बर रिक्त स्थान। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प में से क्या होगा?
पीतांबर का अर्थ क्या होता है? पीतांबर का अर्थ है पीले रंग का वस्त्र। पीतांबर का अर्थ है पीले रंग का व्यक्ति। पीतांबर का अर्थ है पीले रंग का रथ। पीतांबर का अर्थ है पीले रंग का आकाश। पीतांबर, पीत धन अंबर, अंबर मीन्स क्या होता है? वस्त्र। पीत मीन्स होता है पीला, तो पीले रंग का वस्त्र ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रातः काल में सूरज की किरणें मन को भाती है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द की उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्प में से कीजिए। किरण का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। ईक होता है किरण का पर्यायवाची? नहीं। प्रभात होता है? नहीं। जया होता है? नहीं। रश्मि होता है किरण का पर्यायवाची शब्द। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10, आशा से बहुत अधिक, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। वांछित, प्रतीक्षित, आशातीत, इच्छित। आशा से बहुत अधिक, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आशातीत। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 11, महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था। निम्न में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है? आकर्षण का विलोम क्या होगा? विकर्षण होगा, अनाकर्षण होगा, अपकर्षण होगा। लेकिन विपकर्षण जो है ये आकर्षण का विलोम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुर निकलने लगे। वाक्य के किस भाग में अशुद्धि वर्तनी वाला शब्द है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? के थोड़े दिन, ये बिल्कुल सही है। निकलने लगे, ये भी सही है। बीज बोने बाद अंकुर, अंकुर नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या दिया था? अंकुर दिया था। क्या होता है? अंकुर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जो अंडे से जन्म लेता है, वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? मलयज, अंतज, जलज, अंडज। तो जो अंडे से जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। उद्यम से ही सफलता मिलती है। उद्यम का विलोम शब्द आपको बताना है। निरुद्यम, उद्यमी, नकारा, प्रयत्न। उद्यम का विलोम शब्द प्रयत्न नहीं होगा, नकारा भी नहीं होगा, उद्यमी भी नहीं होगा। क्या होगा? निरुद्यम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जिसको लांघना कठिन हो, ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसको लांघना कठिन हो, दुर्दम कहते हैं। जिसको लांघना कठिन उसे क्या कहते हैं? दुर्दम। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। गद्यांश दिया हुआ है और इसमें रिक्त स्थान भी है। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। एक बार बिल्ली ने उचक्कर 2 में से रिक्त स्थान अंडा तोड़ दिया। 2 में से 5 अंडा तोड़ दिया। देखिए 2 ही अंडा है तो 2 में से 5 कैसे तोड़ेगा? 3 तोड़ दिया? नहीं। 4 तोड़ दिया? नहीं। 1 अंडा तोड़ दिया। 2 है तो 2 में से 1 अंडा बिल्ली ने तोड़ दिया। मेरी माँ ने, रिक्त स्थान तो उससे दुख हुआ। मेरी माँ ने देखा तो उससे दुख हुआ। मेरी माँ ने पकड़ा तो उससे दुख हुआ।
मेरी माँ ने सूंघा तो उसे दुख हुआ, मेरी माँ ने सोचा तो उसे दुख हुआ। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ, जब बिल्ली ने 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया और मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। नेक्स्ट, उसने स्टूल रेगिस्तान चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। उसने स्टूल के लिए चढ़ के क्या सही लग रहा है, स्टूल में चढ़कर, उसने स्टूल तक चढ़कर, या उसने स्टूल पर चढ़कर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। उसने स्टूल के लिए चढ़कर, ये बिल्कुल सही नहीं है। उसने स्टूल में चढ़कर नहीं होगा। उसने स्टूल तक चढ़कर नहीं, उसने स्टूल पर चढ़कर। क्या होगा सही, पर। ऑप्शन नंबर 4, उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन रेगिस्तान कोशिश में, लेकिन इससे कोशिश में, क्या ये सही लग रहा है, इसलिए कोशिश में, लेकिन इसकी कोशिश में दूसरा अंडा, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा। बताइए कौन सा ऑप्शन सबसे उपयुक्त लग रहा है। इससे, इसलिए, इसकी, इससे नहीं होगा, ना इसलिए ना इसकी। सबसे जो सही लग रहा है वो है इस, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट हुआ नहीं, टूट गया सही लग रहा है। टूट गए नहीं, टूट गई नहीं, क्योंकि एक ही अंडा है ना, तो टूट गया, गई गए नहीं लगाएंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखे, अभी 20 क्वेश्चन और देखेंगे। कौन सा पद विकृत नहीं होता। विकृत यानी परिवर्तित। लिंग वचन कारक के आधार पे कौन सा पद परिवर्तित नहीं होता। संज्ञा, संज्ञा तो परिवर्तित होता है। अव्यय, अव्यय जो है ये परिवर्तित नहीं होता है। व्यय मीन्स होता है खर्च, आ मीन्स होता है नहीं। यानी जो लिंग वचन कारक के आधार पे परिवर्तित ना हो उसे हम अव्यय कहते हैं। विशेषण, विशेषण भी आपका विकारी शब्द है, क्रिया भी क्या है, विकारी शब्द है। तो 4 शब्द जो है वो विकारी होते हैं। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये क्या है, विकारी शब्द है। अव्यय क्या है, अविकारी शब्द। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। नेक्स्ट, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। अव्यय यानी जो परिवर्तित ना हो। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। क्यों लाचार है वो, क्योंकि अंधा है। ये क्या है, इसका कारण है। लाचार है क्योंकि अंधा है, तो कारणवाचक अव्यय शब्द है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट, निम्न में अव्यय है, बताइए कौन सा अव्यय शब्द है। उत्तर, ठीक, जापान, कृष्णा। देखिए कृष्णा एक व्यक्ति का नाम है, भगवान का नाम है, तो ये तो आपका संज्ञा शब्द है। और संज्ञा शब्द कैसा होता है, विकारी शब्द है। जापान एक देश का नाम है, ये भी संज्ञा शब्द है। संज्ञा भी आपका विकारी शब्द है, यानी परिवर्तित हो जाता है। जबकि आपको पता है कि अव्यय जो है वो लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होता। उत्तर, उत्तर भी एक दिशा का नाम है। क्या है, दिशा का नाम है। और किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। तो संज्ञा शब्द तो विकारी है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आपका गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक। ठीक क्या है आपका, अव्यय शब्द है। ये किसी भी आधार पे परिवर्तित नहीं होगा, न लिंग, न वचन, न कारक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? 11, 12, 13, 15। तो अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को 13 भागों में विभक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। नेक्स्ट, निम्न में अव्यय है, कौन सा शब्द अव्यय है? अव्यय यानी जो परिवर्तित ना हो। भारत एक देश का नाम है, ये क्या है? संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा जो है वो विकारी शब्द है, आपको पता है, तो ये तो नहीं होगा। श्याम एक व्यक्ति का नाम है और नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, तो ये भी आपका विकारी शब्द हो गया। दक्षिण दिशा का नाम है और किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं और संज्ञा क्या है? आपका विकारी शब्द। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 आह जो है ये आपका अव्यय शब्द है। नेक्स्ट, वह चलते चलते रुक गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? वह चलते चलते रुक गया। रुक गया कैसे रुक गया? चलते चलते। चलते चलते क्या अव्यय है, सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण। रुकना क्या है? क्रिया है। कैसे रुक गया? चलते चलते, यानी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम यानी सबका नाम। सर्वनाम यानी सबका नाम। संज्ञा के स्थान पे हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद या प्रकार है? तो 6 है। कितने भेद या प्रकार है? 6 है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कुल कितने सर्वनाम है, तो कुल जो है कितने सर्वनाम है? कुल 11 सर्वनाम है। कितने? 11। केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता, इस वाक्य में उचित निपात को बताइए। निपात जो है किसी भी शब्द पे बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है। केवल क्या निपात है? नहीं निपात है, हो निपात है या सकता। भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता, इस वाक्य में कौन सा शब्द बल दे रहा है? केवल। केवल भीख मांग के, यानी केवल की वजह से बल पड़ रहा है, तो केवल यहाँ पे निपात शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। निम्न में से कौन अविकारी होता है? अव्यय, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम। बताइए कौन सा अविकारी होता है? यानी जो परिवर्तित ना हो। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये क्या है? आपके विकारी शब्द है। तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। अव्यय क्या है आपका? अविकारी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कालवाचक अव्यय नहीं है। बताइए कौन सा कालवाचक अव्यय नहीं है? आगे, पीछे, पहले, तक। आगे, पीछे, पहले, ये क्या है आपका? कालवाचक अव्यय। तक जो है ये आपका कालवाचक अव्यय नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? नेता बनना हो तो मंत्री जी के साथ रिक्त स्थान बन जाओ, अमर बेल पेड़ दुश्मन दोस्त। नेता बनना हो तो मंत्री जी के साथ दोस्त बन जाओ, नहीं दुश्मन बन जाओ, नहीं पेड़ बन जाओ, नहीं अमर बेल बन जाओ। ये मुहावरा है। क्या है? अमर बेल बन जाओ आपका मुहावरा है।
यानी पदोन्नति पाने के लिए किसी उच्च अधिकारी के साथ काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? क्रिया विशेषण यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता हो सकता है आंधी आए, क्या इसमें क्रिया विशेषण है? नहीं। विश्व का कल्याण हो, इसमें भी क्रिया विशेषण नहीं है। डाकिया आता होगा, इसमें भी नहीं है। मीना यहाँ आ रही है, आ रही है ये क्या है? क्रिया है। कहाँ आ रही है? यहाँ आ रही है, यानी यहाँ शब्द जो है आ रही शब्द की विशेषता बता रहा है, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ आपका क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 11, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोच्च शब्द का चयन कीजिए। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। नोक के स्थान पे किस शब्द का प्रयोग करेंगे? म्यान, चपलता, धार, मोक। तो प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। नोक के स्थान पे क्या प्रयोग करेंगे हम लोग? धार। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 12, जड़ शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें अपने रिक्त स्थान मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। अपने मधुर मन से, निम्न मन से, मूल मन से या चेतन मन से? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? मधुर मन नहीं, निम्न मन नहीं, मूल मन नहीं, हमें अपने चेतन मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13, वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदले। इलाहाबाद के लोगों के आश्वासन पर यमुना नदी पर पुल बना दिया गया। आश्वासन के स्थान पे आप किस शब्द को रखेंगे? आग्रह, विनती, प्रार्थना, आदेश। बताइए। आश्वासन यानी आग्रह पर यमुना नदी पे पुल बना दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तनीगत अशुद्धियां न रहने वाला यानी रखने वाला वाक्य चुनिए। किस वाक्य में कोई भी अशुद्धि नहीं है? धुआं का रंग काला है, धुआं पे यहाँ चंद्रबिंदी भी लगेगी तो ये अशुद्ध है। बच्चों मेरी बातों सुनो, बातों सुनो नहीं, बच्चों मेरी बातें सुनो, क्या होगा? बातें, तो ये भी गलत है। उस कारखाना में बहुत मजदूर है, बहुत नहीं बहुत से मजदूर हैं, ये सही होगा, तो ये भी गलत हो गया। मैंने 10 रुपए का दही खरीदा, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सद्कार्यों को हमेशा समर्थन मिलता है और गलत का रिक्त स्थान होता है। समर्थन के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करें। समर्थन यानी सहायता, समर्थन का विलोम शब्द क्या होगा? असमंजस नहीं, असहयोग नहीं, विरोध। समर्थन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विरोध। तो सद्कार्यों को हमेशा समर्थन मिलता है और गलत का विरोध होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट गद्यांश दिया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। दुनिया में अब रिक्त स्थान करोड़ों, अब सब करोड़ों, अब से करोड़ों, अब कब करोड़ों, अब तक करोड़ों। बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? दुनिया में अब सब करोड़ों सही लग रहा है? नहीं। अब से करोड़ों, कब नहीं, अब तक करोड़ों, अब तक, तक सही लग रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट
रिक्त स्थान छप चुकी हैं, पुस्तकें छप चुकी है, परिणाम छप चुके हैं। क्या परिणाम छपते हैं? नहीं। पुस्तकों नहीं, पाठ नहीं। अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सही है। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह रिक्त स्थान अक्षरों में, हजारों की तादाद में। तरह तरह के अक्षरों में, तरह तरह में अक्षरों के, ऐसे ही लग रहा में अक्षरों नहीं, तरह तरह का अक्षरों में नहीं, तरह तरह की अक्षरों में। क्या सही लग रहा है? तरह तरह के अक्षरों में सही लग रहा है ना, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सही है। तरह तरह के अक्षरों में, हजारों की तादाद में रोज रिक्त स्थान समाचार पत्र छपते रहते हैं। रोज भी, रोज भर, रोज तक, रोज ही। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? रोज भी समाचार पत्र छपते रहते हैं, नहीं। रोज भर सही है, नहीं। रोज तक समाचार पत्र छपते रहते, नहीं। रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इन सब के मूल में रिक्त स्थान अक्षर, इन सब के मूल में है अक्षर, इन सब के मूल में होना अक्षर, होना अक्षर क्या सही लग रहा है? नहीं। इन सब के मूल में होती अक्षर, होती अक्षर सही लग रहा है? नहीं सही लग रहा ना। इन सब के मूल में क्योंकि अक्षर सही है? नहीं। इन सब के मूल में है अक्षर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही लग रहा है, तो फर्स्ट ही सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।